दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को दिए गए आदेश पर वोट बैंक की सियासत अब होने लगी है? सवाल यह भी है कि मंदिर मस्जिद सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक जैसा नियम, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? यूपी में रमजान के दौरान लाउड स्पीकर से अजान की मनाही है। योगी सरकार ने साफ आदेश दिया है कि धार्मिक स्थलों से आवाज बाहर ना जाए, लाउड स्पीकरों पर तय मानकों का पालन हो। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी और AIMIM ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और रमजान के दौरान अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी है। वहीं सरकार का कहना है कि कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार फैसला दिया है। अब सवाल है, क्या यूपी में लाउड स्पीकर पर सियासी तूफान मचा है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन योगी सरकार के लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए आदेश के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के संभल में एक तरफ आदेश का पालन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकरों को जब्त किया जा रहा है। लिमिट से ज्यादा लाउड स्पीकर है, उनका जब प्रयोग पाया जाता है तो उनको सीज किया जाता है। और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो उसके खिलाफ फिर अभियोग भी पंजीकृत है, पुलिस द्वारा किए गए हैं। उसमें अभी तक 6 ऐसे अभी FIR हैं, पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, इस जो शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है, इसको सभी मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के मुतवल्लियों को बता दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति वायलेशन नहीं करेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेता उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने प्रशासन से रमजान में अजान के लिए लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। बकायदा इसके लिए प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है। लाउड स्पीकर पर इजाजत की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी नेता का तर्क भी आप सुनिए। देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है। छप्पड़ पड़ा है, लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा शहरी खा के मुझे इबादत करने का ही मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है और ये देश में पुरानी परंपरा चली आ रही है। जैसे मस्जिद की मीनार पे आपने कहा कि अजान वहाँ तो पहले ऐसी ही हुआ करती थी, अब लेकिन अब लाउड स्पीकर आ गए, माइक आ गया, DJ आ गए, तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। हम लोगों को ये भी एक तरीके से एतराज सा भी हुआ, मुझे भी। अगर मैं रात को सो रहा हूँ और 12 बजे कोई DJ बजाने लगे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो हमारी परंपरा और त्योहार है, अगर इस पे आता है तो हमारी नई तांती नौजवान उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने प्रशासन से रमजान में अजान के लिए लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। हमने ये रखा है कि इफ्तार के वक्त इतनी हमें इजाजत मिलनी चाहिए कि हम ये बता दें कि रोजे का टाइम ही हो चुका है। लाउड स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले, उन्हें कोई दिक्कत पेश ना। ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है। आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब इस पर विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी और AIMIM लाउड स्पीकर को लेकर सियासत कर रही है, लेकिन संभल के स्थानीय मौलानाओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। अल्लाह के हुक्म से जो भी अल्लाह करवा देगा वो ठीक है, लेकिन ये ताशे वाले, कहीं कहीं गांव में ताशे वालों का एक इंतजाम, खुद मांगने वाले, ये कोई अलवी लोग या कलाबाज, वो ताशा बजाते हैं शहरी में, तो वो कर देंगे। लेकिन अजान की व्यवस्था, नमाज की जो है वो खराब हो जाएगी बगैर अजान के, और टाइम से नमाज होगी। बस जिस पे घड़ी है वो देख के नमाज टाइम पे पढ़ लेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही फैसला लिया गया है। नियमों को तोड़ने वाले पर कानून के तहत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लाउड स्पीकर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई सारे ऐसे निर्णय हैं जिन निर्णयों का अनुपालन कराते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी धर्मस्थल पर कोई भी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होंगे जो निश्चित सीमा से ऊपर किसी प्रकार की ध्वनि करें जिससे सामान्य जनजीवन में समस्याएं उत्पन्न हो, और इसका अनुपालन सबको करना होगा।
आज चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सब इसका अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसका अनुपालन तोड़ने की जानबूझकर के चेष्टा करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। ऐसे में अब सवाल है कि अगर कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर मंदिर मस्जिद सबके लिए एक समान फैसला तो फिर सपा को इसमें दर्द क्यों। बड़ा सवाल है कि क्या लाउडस्पीकर पर भी वोट बैंक की सियासत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं, मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक है, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाजी नाजिम खान प्रवक्ता पीस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, और हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह साहब, ये फैसला जो लागू किया गया है, बहुत से लोगों को इससे आपत्ति है और वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत रियायत विशेष मौकों पर देनी चाहिए। इस पर आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए। हिमांशु जी, जो ये आदेश लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से लागू हुआ और किसी एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ ये नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपनी पूजा पाठ पद्धति से अनुसार करते हैं, ये सब पर लागू है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम भाई को इससे कोई इतराज नहीं है। केवल 2 को इतराज अब तक हमने देखा, 1992 से स्थापित तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश भाईजान को और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक हैदराबाद के भाईजान ओबीसी को। ये 2 लोगों को तकलीफ है, बाकी हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा ओपी सिंह साहब, एक बात और क्लियर कीजिए, आपने कहा ये सभी के लिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, तो जब नवदुर्गा में पंडाल लगते हैं या फिर गणेश चतुर्थी पर पंडाल लगते हैं तब भी ये अप्लाई रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हाँ। आपने देखा कि जब इसके पहले जब लाउड स्पीकर के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या दिखाया था? सबसे पहले लाउड स्पीकर मथुरा के मंदिर से उतारा गया। अच्छा, तो हम तो उदाहरण के लिए स्वयं प्रस्तुत है। नहीं, मैंने ओपी सिंह साहब ये आपसे इसलिए पूछा, सुनिए ना ओपी सिंह साहब, इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से लोगों का यहां पर यह कहना है कि 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 मिनट के लिए बस इजाजत मिलनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा अनुमति और ये पत्र लिखा जा रहा है। देखिए, वो 1 मिनट का हो चाहे आधे मिनट का हो चाहे पूरे दिन का हो। अच्छा, जब एक गाइडलाइन बन चुकी है और इनको पता है कि जो इनका शायरी होता वो टाइम से होता, सबको पता है। हम लोग भी नवरात्र में करते हैं, सावन में पूजा करते हैं, तो क्या हम लोग लाउड स्पीकर से प्रचार करके करते हैं? उठो भाई उठो, अब नवरात्र का समय शुरू हो गया है, उठो स्नान करो और दुर्गा जी की पूजा करो। अरे जिसको जो करना है उस समय से अपना करता है। अच्छा। सवाल इस बात का है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ये क्यों हर बार इसी को लेकर खड़े हो जाते हैं? क्यों नहीं कभी हिंदू पक्ष को लेकर? एक बहुत छोटा सा सवाल, फिर तुरंत आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबके पास जाना है, एक बहुत छोटा सा सवाल। अच्छा चलिए ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर छोड़ दिए, लाउड स्पीकर नहीं करेंगे, लेकिन ताशा ढोल बजाएंगे हम लोग, ताशा ढोल बजाएंगे, अब उसको भी रोकेंगे क्या आप? नहीं, उसके लिए तो मना नहीं किया किसी ने, प्रशासन ने तो ताशा ढोल के लिए मना नहीं किया। और आपके ही चैनल पर दिखाया है कि संभल में एक मुस्लिम भाई ने कहा है कि हम ताशा ढोल से जो है सवेरे अपना जो टाइम है उससे हम सारी करेंगे। मैं यही तो मेरा सवाल है ओपी सिंह साहब, जितनी आवाज लाउड स्पीकर से होगी, ढोल ताशा बजेगा, उससे भी तो दिक्कत होगी ना। होगी तो फिर देखा जाएगा, नियम बचेगा तो बनेगा, तो सबके लिए बनेगा। अच्छा, फिर नियम होगा, ठीक है। तारिक भाई बताइए, ढोल ताशे से अभी कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट कह दिया है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। एक सवाल है सिर्फ बीजेपी से, उसका जवाब देने फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कितना रेसिडेंशियल एरिया में, आवासीय एरिया में कितना डेसिबल अलाउड है, बीजेपी बता रहे? सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कितना डेसिबल है, बताइए। नहीं, वो तारिक साहब को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ लेनी चाहिए और उसमें ध्वनि डेसिबल कितना अलाउड है और ध्वनि की गति, एंकर महोदय देखिए सवाल की कितनी गति होनी चाहिए वो सब सुनिश्चित। कितना डेसिबल अलाउड है? बंद करके तारिक साहब बैठे हुए, क्या चाहते हैं तारिक साहब? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? चुप कराइए इनको, हिमांशु भाई कितना पूछ रहे थे कि कितना ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, कितनी की इजाजत है? अब चुपिए चलिए, नहीं पता था, हम जानते हैं। देखिए, 45 से 75 के बीच में अलग अलग एरिया के लिए 2005 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।
इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रोज का नाटक आप कंट्रोल नहीं करा पाए। लाउड स्पीकर हटाने के लिए नहीं कहा गया, ये भी सुन लीजिए, ध्वनि कंट्रोल करने की बात की गई है। जो हट गया वो हट गया, और जो परमिसेबल डेसिबल चाहे वो समाजवादी पार्टी सिर के बल उल्टा लटक जाए, सुन लीजिए जो आदेश हो चुका है वो हटेगा। ओपी सिंह साहब जो आदेश हो चुका है वो थोड़ा सा रुकिए ओपी सिंह साहब, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। आपके चिल्लाने से वो लाउड स्पीकर लगने वाला नहीं है। ओपी सिंह साहब एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, सबके पास जाना है प्लीज, सबको मौका देना है प्लीज। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि मसला ध्वनि प्रदूषण का है और परमिसेबल डेसिबल अधिनियम भी 2000 में बना हुआ है, वो भी कहता है कि 45 से 75 के बीच में होगा। कभी जो डीजे बजते हैं, किसी धर्म में नहीं, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बजाते हैं, उसके बगल में अगर खड़े हो जाइए तो लगता है कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसका डेसिबल 150 से पार होता है और 80 से ज्यादा अगर डेसिबल कान से सुना जाए तो आदमी बीमार पड़ सकता है। अब मुझे सरकार यह बताए कि इन्होंने क्या एक्शन लिया इन सब चीजों को रोकने के लिए। क्या सिर्फ बैठकर यही देखना है कि कहां पर वो वाला लाउड स्पीकर रखा, अगर निकलवाइए। हम 2017 से सुन रहे हैं योगी साहब को इस्तीफा देना। अरे तारिक भाई ने पते की बात तो कही है, देखिए बहुत पते की बात कही है कि क्या शादी में डीजे बजते हैं, वैसे चुनावी मंचों में भी बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, वहां भी लोगों को दिक्कत होती है ना। अब बताइए आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आचार्य जी। हाँ, दो उंगलियां उठा रहा हूं, दो उंगलियां। बोलिए हमारे साहब ने आज इतनी जबरदस्त बात बोली, इतनी साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात बोली कि आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए। जो मस्जिदों से अजान दी जाती है उसका डेसिबल आपको पता है कितना होता है? दिन में 5 बार हर रोज होती है ना, तो क्यों नहीं सिखाते अपने आप? अभी आप भी के प्रवक्ता थे एक, जो भी कह रहे थे कुछ देर पहले, कोट पैंट पहनकर, अच्छे से कपड़े पहनकर, कि हमारे पास ना तो कोट है, ना तो घड़ी है, ना वास्तविक तौर पर ना घर पे छप्पर है, ना घर में कुछ है, और कपड़े उन्होंने भोपड़िया पहन रखे थे, हाथ में माइक भी था और जेब में मोबाइल, सब कुछ होगा, लेकिन बोलने की आदत है ये बोलने की कि भैया नहीं है सब कुछ। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, एक बार बताओ। डेसिबल आपने सब कुछ कहा, इतनी बढ़िया साइंटिफिक नॉलेज है आपकी, तो मौलानाओं को ये साइंटिफिक नॉलेज क्यों नहीं फॉरवर्ड की जाती? उनसे उनके पीछे बैठकर क्यों ये बात की जाती है? साफ साफ तौर पर बताइए ना, क्यों नहीं? इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लाउड स्पीकर आने से पहले क्या व्यवस्था थी? लाउड स्पीकर का इजाद यानी उसकी इन्वेंशन हुई 1877 के अंदर, उसका पेटेंट किया गया। हिंदुस्तान में तो अभी 1945 के दौरान पर करीबन हुआ है लाउड स्पीकर। हिंदुस्तान में तो वही भी भाई साहब ने बताया कि अनुराग जी ने कि 1945 के बाद तो हिंदुस्तान में आया, तो उससे पहले भी तो रोजे होते थे, उससे पहले भी शहरी होती थी, उससे पहले भी लोग उठाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है, सायरन बजाए जाते हैं, सायरन। मैं एक मुस्लिम क्षेत्र में रहता हूं साहब, आप सुबह 3 बजे से आप सोच लो लगातार 15-20 मिनट, 1 घंटा रह गया है, आधा घंटा रह गया है, 2 घंटे रह गए हैं, जाग जाओ, उठ जाओ, जागते रहो। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? दूसरे आप बढ़िया से करें, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया ईमान वालों की बात है, अपनी करना चाहिए, धर्म का पालन करें, मजहब का पालन करें, बिल्कुल करें, लेकिन दूसरे की क्यों स्थिति कर रहे हो भाई साहब? मैं कह रहा हूं कान फट जाते हैं। बहुत कट टू कट बात करी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि 2000 अभी 3-4 साल पहले योगी सरकार ने 20,000 30,000 लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। लोगों ने खुद खड़े होकर मंदिर और मस्जिद से स्पीकर हटाए। आपके भाई साहब थे, आपकी पार्टी के थे, उनको क्या कहोगे? आप ही के पार्टी के थे ना, आप ही के पार्टी के, तो उनको समझाना पड़ेगा ना आपको। आपकी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे थे, एसपी लिखा हुआ था, और खान साहब का नाम भूल रहा हूं उनका मैं पीछे, उन्होंने जो लिखा हुआ था। आप क्यों नहीं, आप ऐसे लोगों की आपकी पार्टी बदनाम करते हैं ना भाई साहब, आपकी पार्टी को बदनाम करते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं ये विफलता योगी की दिखेगी। अरे 6-7 साल हो गया भैया, हटाओ लाउड स्पीकर के पीछे पड़े हो, खत्म ही नहीं कर पा रहे हो लाउड स्पीकर का नाटक। अरे खत्म करवाइए भाई, कौन रोक रहा है आपको? अरे तो भाई साहब मौलाना, अभी आपके बैठे हुए चैनल पे मौलाना साहब है, अभी बोलेंगे। उनकी तो एक वास्तविक तौर पर एक वो भी निकली, क्या होती है जिसको बोल दिया जाता है कि जो मस्जिद से दे दी जाती है फतवा कि आप शादी में भी नहीं बजाएंगे डीजे, लेकिन फिर भी बज रहे हैं तमाम। मुझे बताइए, अभी फतवा, अभी मौलाना बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि फतवा दिया गया है कि मजारों के अंदर या शादी के अंदर वहां पर डीजे नहीं बजना चाहिए, लेकिन फिर भी मजारों के अंदर कव्वाली चलती है, मौसीकी चलती है। वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम चलता है भाई साहब? मुझे बताइए ना स्थिति आज। अच्छा, एक ये बात तो ठीक है, कट टू कट बोली, तो बहुत सब अच्छी बात है, सबने साफ रखी। लेकिन गुलाम हाफिज सरवर साहब, देखिए जो आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक सवाल उठाया था ना, प्लीज मैं चाहता हूं, थोड़ी सी जिज्ञासा है मेरे अंदर, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने तो साल भी बताया कि 1880 में करीबन पेटेंट हुआ लाउड स्पीकर का, भारत में 1920, और कमर्शियली तौर पर देखें तो 1940 के बाद में आए हैं। तो उससे पहले ये कैसे होता था, और आज इतना जो हंगामा हो रहा है, ये क्या आपको वाजिब लग रहा है? देखिए, बिल्कुल निसंदेह
जो लाउड स्पीकर का वातावरण पूरे देश में बनाया गया है शहरी को लेकर, विशेषकर शहरी का, वो देशवासियों के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए भी एक परेशानी का कारण बना हुआ। और हम लोग भी अपने समाज में ये संदेश लगा, रात भी मैंने शायद एक पोस्ट किया है, कई व्हाट्सएप पे भेजा है कि अनावश्यक रूप से आप उस पे नात शरीफ बजाते हैं या ऐलानात करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का ये इवेंट है और कंटिन्यू 10-10, 5-5 मिनट के गैप पर गांव से लेकर शहर तक एक रिवाज बन गया है कि हर हाल में शहरी में हम लोगों को जगाकर ही रखेंगे। तो साहब, जिनको रोजा रखना है उसे आप जगाएं या ना जगाएं, वो खुद जागेंगे और जागते रहे हैं। क्या बात? पहले भी हमारे बाप दादा हमसे ज्यादा रोजेदार थे, हमसे ज्यादा ईमानदार थे और ना कोई माइक था ना कुछ था, लेकिन वो वक्त पर जागते भी थे, अपने पड़ोसी को भी जगाते थे। आज तो ऊपर वाले की कृपा से सबके पास, वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, जिला अध्यक्ष जिनका आप सुना रहे थे कि मोबाइल नहीं है, छप्पर है। ये सफेद नहीं, सफेद में थोड़ा सा और दूध डाल के जो झूठ बोलेंगे वो झूठ है। आज के दौर में रिक्शा पूलर के पास भी मोबाइल है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब छप्पर नजर कम आता है, ज्यादातर पक्के मकान नजर आते हैं। बहरहाल वैसे पार्टी बदल ली क्या मोबाइल है, नहीं, बहुत सही बात कही है। सुविधाएं हैं, अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं। सुविधा संपन्न समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस्लाम का बेसिक ज्ञान है कि आपके कृत्यों से अगर दूसरों को कठिनाई हो तो आपको खुद ही परहेज करना चाहिए। जो आप ये हमारे नाजिम खान साहब इतनी अच्छी बात यहाँ पर कही है सर, 10 सेकंड और बोलिए। हमारे सपा प्रवक्ता ने अभी जो बात कही वो कानूनी बात थी और वैज्ञानिक बात थी कि ये बात सब पर लागू होता है, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़कर इस्लामिक बात करना चाहता हूं कि आखिर ये नौबत कोर्ट को क्यों आई कि वो इस्लाम को भी उसमें घिसेट ले। डीजे तो और भी लोग बजा रहे हैं, लेकिन निशाने पर मस्जिद ही क्यों आ रहा? कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में चूक है। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस्लाम का जो असल उद्देश्य है कि लोगों को माने नफा पहुंचाना, नुकसान से रोकना, हम उसमें विफल हैं, इसलिए ये सारी कठिनाइयां हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाजी नाजिम खान साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो रोजेदार रखते हैं ना, उनको बाकायदा पता रहता है, वो वक्त के बड़े पाबंद रहते हैं, उनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन मैं हिमांशु भाई एक ही बात ये कहता हूँ कि लाउड स्पीकर से दिक्कत है या लाउड स्पीकर में पढ़ने वाली अजान से दिक्कत है। अगर अजान से दिक्कत है तो ये बता दीजिए जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे उनको मानक उनका कितना था? क्या मानक उनका इतना था कि जो अजान पढ़ी जा रही थी वो ज्यादा तेज पढ़ी जा रही थी तय मानक के अनुसार, या फिर उनको इसलिए उतारा जा रहा था कि वहां पर लाउड स्पीकर के अंदर से अजान पढ़ी जा रही थी? देखिए हम लोगों ने कितने सिर्फ 1-1.5 मिनट की तो बात करी है, अरे भाई अख्तियारी की और शहरी की, और इसमें भी अगर हमको परमिशन नहीं दी जाती तो ये बड़ा दुर्भाग्य का है। और नहीं, तो मेरे को ये बताइए ना, जो सवाल पूछा कि लाउड स्पीकर से पहले ये सारी चीजें कैसे होती थी? हाँ देखिए हिमांशु भाई, देखिए जब लाउड स्पीकर नहीं था तो माशाल्लाह देखिए हाजी नाजिम की आवाज भी बड़ी बुलंद है, तो हाजी नाजिम अगर पढ़ता कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, तो टाइम्स नव भारत के माध्यम से पूरे देश के अंदर हाजी नाजिम ने जो पढ़ा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर पूरे देश के अंदर गया। तो देखिए अब ये तो आप पहले व्यक्तिगत तौर पर बोलते थे ना, यही तो होता था। सुन तो लीजिए हिमांशु भाई ने तो भाई साहब दिक्कत कहाँ है, फिर हंगामा क्यों मचा रहे हो? फिर तो आप एक्सेप्ट करें नाजिम भाई फिर तो एक्सेप्ट करें। आपकी तो पार्टी भी पीस है ना, पीस। आपने तो सुंदर नाम रखा हुआ पीस पार्टी, तो हो अल्लाह नहीं ना, शांति से एक्सेप्ट कर लो, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ खुद उतारना चाहिए और अभी फिर आप अभी कहते आप बोल गए 2 मिनट के लिए, लेकिन अभी सरवर साहब ने बताया कि 1.5-2 घंटे तक चलता है कि अब 40 मिनट रह गए हैं, जाग जाओ खाना खा लो, उसके बाद वक्त नहीं होगा। उसके बाद कहा जाता है कि अब 20 मिनट रह गए हैं, ईमान वालों जाग जाओ खा लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब 15 मिनट रह गए हैं, ईमान वालों जाग लो, अब उसके बाद टाइम
टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद कहते हैं 10 मिनट रह गए हैं। बात सही है, बात बहुत सही है, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद 10 मिनट रह गए और उसके बाद कहा जाता है कि 3 मिनट रह गए हैं, खा लो, जाग जाओ, फिर नहीं खाना। अरे भाई क्या हो क्या रहा है, ये कौन सा? उसके बाद ठीक है, बहुत सही। आचार्य जी एक मिनट। हाजी नाजिम खान, जो यहाँ पर गुलाम सरवर साहब ने कहा और जो यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी बोल रहे हैं, उस पर कट टू कट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैंने कहा कि गुलाम सरवर साहब मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब धार्मिक यात्राओं में लेकर, जैसे कांवड़ यात्राएं जब निकलती है तो उसमें कितना पीछे की आवाज होती है, लेकिन हम लोगों को कभी तो देखिए वही तो बात की जा रही है कि मंदिरों से भी तो हटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक की बाइट सुन रहा था, उन्होंने सबसे पहले मस्जिद से पहले मंदिर का जिक्र किया कि मंदिर के पुजारियों से बात हुई है और मस्जिदों से बात हुई है। उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है और सबसे पहले मंदिरों का उल्लेख किया है। अब सूर्य प्रकाश मैथिली, थोड़ा वक्त आपके पास लगाए, लेकिन अब आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों की अलग अलग दलील है और बहुत तथ्यात्मक तौर पर गुलाम सरवर साहब ने अपनी बात रखी है कि ये परेशानी होती और थोड़ी बहुत पॉलिसीज में भी दिक्कत है। धन्यवाद हिमांशु भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए कि कुंभ पर आपत्ति और रमजान के लिए दरिया दिली, आखिर क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी बहुत अच्छी बात बोली जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने, तारिक खान ने, कि जी 55 और 45, उन्होंने तो 45 ही डेसिबल बताया, 55% भी डेसिबल है, 55 डेसिबल भी है, वो दिन के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने तो बता दिया कि मानक, क्या आप ये बताएंगे कि आखिर कोर्ट को यह आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोर्ट को आवश्यकता इस बात पे भी पड़ी कि जिस क्षेत्र में ये लगातार अजान होती रहती है, दिन में 5 बार, और लगातार डिस्टर्ब होते हैं लोग, वहां पर कोई बीमार, हारी दुकारी, प्रेग्नेंट लेडी, कोई ऑपरेट हुआ व्यक्ति, 60 साल 70 साल से ऊपर जो वृद्ध लोग होते हैं, उन लोगों को तो, अगर वहां पर, अरे सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, आपको बीच में मैं सुनिए, शांति से सुनिए पहले, अरे भैया सुनो ना, सुन तो लीजिए नाज़िम भाई, आपको तो सुना, सूर्य प्रकाश मैथिल जी को सुन लीजिए। हाँ। और अभी आपने खुद भी एडमिट किया, नाजिम खान, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे तो आवाज बहुत बुलंद है और अल्लाहू अकबर में बोलूंगा तो ऐसे चिल्लाओ ना। किसने रोका अल्लाहू अकबर चिल्लाने से? किसने रोका नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर चिल्लाने से? इस देश में तो टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले भी भैया जेल में नहीं जा सके, तो तुम लोगों को चिल्लाने से किसने रोका है? केवल इस बात से रोका गया है ना, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे जो कार्रवाई सरकार कर रही है कि भैया लाउड स्पीकर ना मस्जिद पे होंगे, ना मंदिर पे होंगे, ना गुरुद्वारे पे होंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? क्या आपको स्पेशल प्रिविलेज चाहिए? हमेशा सिटीजन बन के रहना है इस देश के अंदर? इस देश के संविधान से आप लोग बड़े हैं? नहीं, सुनिए, इनका सवाल था, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, इनका सवाल सुन लीजिए। हाजी नाजिम भाई बोल रहे थे कि 1-1.5 मिनट से क्या आपत्ति है, हम ये नहीं कि अब 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1.5 1 घंटे पहले से अब ये सब करेंगे, लेकिन अगर 1 या 1.5 मिनट की परमिशन मांगते हैं तो इतना तो हो सकता है ना, ये बोल रहे हैं। पूछ अब हिमांशु भाई देखो, ये 15 मिनट पुलिस हटाने वाली बात करने वाले लोग अब 1.5 मिनट पे आ गए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की भी बात ये करते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो ना, उसी प्रकार से 1.5 मिनट की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, से बड़े हैं क्या? संविधान से बड़े हैं क्या? ठीक है, 10 सेकंड। अगर ऐसी चीज कोर्ट को लगता कि हाँ ठीक है तो कोर्ट अलाउ कर देता। ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी। हाँ, हिमांशु भाई देखिए, हाजी नाजिम संविधान की बात करता है, संविधान को मानता है। सूर्य मैथिल जी शायद मनुस्मृति की बातें कर रहे हैं। अरे भैया सुनो, मनुस्मृति क्या है? अरे भैया सुनो ना, संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बताओ। जब आप पहले ये बताओ, संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा? संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा, ये बताओ ना हाजी नाजिम, ये बताओ, संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा? संविधान से बड़ा या सेक्शन तुम्हारे इस्लाम से चलेगा, ये बता दो। तुम्हारी किताब से चलेगा? उन्होंने ये बोला कि बस मैं संविधान को मानता हूँ, ये उन्होंने कहा। हाजी नाजिम संविधान को मानते हैं, उन्होंने अपनी बात। कोर्ट के आदेश को मानो ना भैया। ठीक है, कोर्ट के आदेश को मानो ना, परेशानी किस बात की है आपको? देखिए, बहुत ही अच्छी बात इन लोगों ने, सब लोगों ने। एक कुतर्क आया साहब। कुतर्क क्या है पता है? जैसे आपने भी कहा और सबने कहा, पहले कैसे होता था। अच्छा ठीक है साहब, तो पहले तो माइक भी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आपका ये शो लाइव चला जाए। तो मैथिल साहब की तो आवाज सबसे ज्यादा तेज है हम लोगों में, तो इनको कह दिया यहां से चिल्लाएं स्टूडियो से, पूरा भारत सुने।
ये क्या कुतर्क है तो भैया कोर्ट ने मना कर दिया। ये उन्होंने थोड़ी ना बोला है। आदेश से बड़े हो क्या? सुन लीजिए, मेरी आवाज इतनी बुलंद है। बड़े हो ये बताओ पहले तो, तुम कोर्ट के आदेश से बड़े हो क्या? कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिए कि नहीं होगा कहीं पे भी लाउड स्पीकर, तो तुम्हें परेशानी क्या है? तुम्हें कुंभ के अंदर गंदगी दिखाई देती है, तुमको हिंदू धर्म के अंदर 100 कुरीतियां दिखाई देती हैं, लेकिन तुमको ये दिखाई नहीं देता कि किस प्रकार से गरीब मरीज लोग परेशान हैं। सूर्यप्रकाश जी, तारिक जी की बारी है, वो अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। लेकिन तारिक भाई, हाँ बोलिए। एक आचार्य विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि तारिक जी से कुछ पूछना है मुझे, प्लीज पूछ लीजिए। तारिक भाई, आप सब लोग जो भी करते हैं सब कुछ किताब के हिसाब से करते हैं। किताब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखे हैं पुराने पाक के अंदर, तो वहां कहां लिखा है कि माइक का इस्तेमाल करो? नहीं तो क्या भागवत गीता में कहीं लिखा हुआ है? हमारे यहाँ तो निषेध ही नहीं है, हमारे यहाँ तो निषेध है ही नहीं ना, हमारे तो मना ही नहीं किया गया, हमारे तो गाने को मना नहीं किया गया, हमारे संगीत को ऐसा है, नाचने को मना नहीं किया। हाँ, ये कहा गया अरे इस्लाम के अंदर तो मना है ना भाई, इस्लाम के अंदर मना है टीवी देखना भी। फतवे सुनाता हूँ, फतवे दिखा देता हूँ। घर में टीवी देखना, नाचना और तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बिल्कुल निषेध। आपका सवाल पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच गया, आपका सवाल पहुंच गया। हाँ, यहाँ पहुंच गया सवाल। सुनिए, यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या, अरे जब इस्लाम को मानने वाले ना के अंदर ही लिखा है कि ये हराम है, तो क्यों प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, कुरान को आप जब कुरान में लिखा है कि ये प्रयोग करना हराम है, आप क्यों कर रहे हैं? आप बताओ ना जरा। क्यों कर रहे हैं आप? आचार्य साहब और आपने कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। हम लोग इतना ज्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं आप लोग इस्लाम कबूल ना करने पे आ जाए। हमें ये मतलब ये वैसे अध्ययन तो आपने भी गीता में बहुत किया है, जिसका जिक्र आप करते हैं, तो आप भी आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरी तो हो सकता है हम चले जाए और हो सकता है ये कम हो सकती है। मैंने आपसे पूछा जनाब, मेरी इस्लाम की तरफ थोड़ी सी जो तवज्जो कम है, मैं थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ, मैंने तो इसलिए पूछा कहाँ लिखा है, आप बता दीजिए। मैंने तो ये पूछा। अच्छा, गुलाम सरवर साहब शायद बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सारे धर्म करते हैं, उसको इस्लाम ने भी किया। मैं बस इतना मैंने ये कहा कि बहुत सारे गुलाम सरवर साहब मौलाना है, यही सवाल। गुलाम सरवर साहब, आचार्य जी का सवाल। हाँ, मेरे आचार्य जी असल में गलत पैटर्न पर जा रहे हैं। नाच गाना टीवी ये सारे हराम के जिक्र जो इन्होंने किए वो तो अध्ययन पर किया है। इस पर तो मेरा वीडियो बहुत वायरल, इंटरनेशनल वायरल हो रहा है। आप तो बहुत खुले दिमाग के आदमी हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन वो मौलाना कहाँ है जो मौलाना इस पे फतवा देते हैं? मौलाना उनके ऊपर आप मेरे घर पे नहीं, आप अपने घर के अंदर समझिए, इनको समझाओ, आप इनको समझाओ कि ऐसे फतवे ना दें, फिर अज्ञान फैलता है। आप जवाब ले लीजिए। जो भी आधुनिक आविष्कार है, इस्लाम आविष्कार का पक्षधर आज नहीं रहा, बल्कि इस्लाम के मानने वालों ने अनेकों आविष्कार किए। और आविष्कार की सूचियां जब आप उठाएंगे तो उसमें सर्वप्रथम कागज से लेकर और कई चीजों के बनाया क्या, टेलीफोन बनाया क्या, हेलीकॉप्टर, टेलीफोन, कोई मेडिकल की टेक्निक, दुनिया का कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, किस इस्लामिक देश ने ये इनने बनाया? किस इस्लामिक देश ने कैमरा बनाया? किस इस्लामिक देश ने टेलीफोन बनाया? किस इस्लामिक देश ने गाड़ी बनाई? किस इस्लामिक देश ने, मुझे बताना, साइकिल बनाई? किस इस्लामिक देश ने रिक्शा तक बना दिया? आप ये ना बोलिए कि वो एक वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी और तो इतनी बढ़िया है। अच्छा बताओ, चपटी है गोल है? मानसू भाई, अच्छा बताओ, मेरा एक प्रश्न है। चपटी है गोल? एक मिनट बता दीजिए गुलाम साहब। चपटी है गोल? अच्छा बताओ। अच्छा आप बता रहे चपटी है गोल? हिमांशु जी, आचार्य जी से पूछे कि अब तक के जो वैज्ञानिक आए हैं क्या वो अटल है या उसके बाद उसको रद्द करने वाली कोई थ्योरोलॉजी आएगी? आप कह रहे हो चपटी है, मैं कह रहा हूँ और मैं साबित कर दूं और गोल वाले वैज्ञानिक को जीरो कर दूं तो? एक मिनट गुलाम साहब, आप कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है? 20 सेकंड दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ चपटी है और मैं पृथ्वी चपटी है। आईएएस के एग्जाम में यही लिख के आना, आईएएस के एग्जाम में यही लिख के आना, आईएएस के एग्जाम में जितने बच्चे आपके दे रहे हैं यही लिख के आना। चपटी है, विज्ञान फार्मूले का नाम है, केमिस्ट्री फार्मूले से तय होता है। एग्जाम में यही लिख के आना भाई साहब, आसमान से आपको ज्ञान नहीं दिया जाता। अगर मैं सिद्ध कर दूं चपटी है तो आप क्या करेंगे ये बता? प्लीज करिए। अच्छा, मैं एक स्पेशल शो आपके साथ करूंगा और उसमें सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब आएंगे। आप जिनको बोले आप जिनको बुला लो, आप छोड़ो ना भाई, मैं बोल तो आप जिनको तो आप ये साबित करेंगे कि पृथ्वी चपटी है? चपटी वाले को मैं बुला लेता हूं। आप साबित करेंगे कि पृथ्वी चपटी है? अरे साबित किया हुआ है मेरा। गजब।
प्रूव किया हुआ ऑलरेडी। 20 सेकंड 20 सेकंड क्या 20 सेकंड? प्लीज 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 सूर्य प्रकाश जी और ओपी जी आ रहा हूं सर, ओपी सिंह साहब आ रहा हूं, सूर्य प्रकाश जी बोलिए। 20 सेकंड बोलिए बोलिए सूर्य प्रकाश जी। देखिए अभी गुलाम सरवर साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि पृथ्वी चपटी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान का कन्वर्टेड मुसलमान ज्यादा बड़ा या यूएई जहां पर की नहीं सुनिए ना 2 सेकंड, जहां पर की हज करने जाते हैं वो खालिस, वहां पर तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने खुद माना है कि पृथ्वी चपटी है, वो खुद स्पेस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उपग्रह भेजने की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये जो देखिए योगी जी ने जो कहा ना कठमुल्ला, वो कठमुल्ला शब्द अभी इन मौलाना साहब के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यही कारण है कि योगी जी ने कहा कि इनको जो है ना अरबी के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ानी चाहिए। क्या बात कर रहे, छोड़िए हटिए ओपी सिंह साहब, अरे छोड़िए ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक मिनट वापस आते देखिए इस्लाम पैदा हुआ। गुलाम सरवर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे पृथ्वी चपटी है, मैं आप स्पेशल शो करूंगा, ठीक है वो काम कर रहे हैं वो होगा। लेकिन ओपी सिंह साहब वापस आते हैं, ओपी सिंह साहब वापस आते, ओपी सिंह साहब वापस आते, ओपी सिंह साहब वापस आते। अब मेरे को एक बात बताइए, फिर से मैं पूछ रहा हूं, और ये बहुत आप ये मानिए कि मेरे मन का सवाल है, ये तारिक भाई के मन का सवाल है, बहुत से लोगों के मन का सवाल है कि बहुत से अगर लोग चाहते हैं कि अगर 1 या 1.5 मिनट की इजाजत दी जाए तो क्या वो 1-1.5 मिनट की इजाजत दी जा सकती है? ये बहुत स्पष्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आवेदन दिया जाता है डीएम को, एसपी को या सबको। हिमांशु जी आपका डिबेट भी बहुत अच्छा विषय पर है और आपका सवाल भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग जो आपका डिबेट चल रहा था उसमें इस तरह का कुतर्क पैदा कर रहे थे, जैसे लगता था कि कहते तो हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन बात किस तरह की हो रही है? आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चर्च, गुरुद्वारा सब पर लागू है, आप क्यों एक वर्ग, एक समुदाय ऐसा है जो मानने को तैयार नहीं है? कुछ पार्टियां ऐसी इस देश के अंदर है जो मानने को तैयार नहीं है, जो बार बार कहती है। आप ये बताइए, ये वो पार्टियां और ये वो जो गंगा जमुनी तहजीब के लोग कहा है जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों पर तलवार और लाठियों से हल्ला बोल कब्जा होता है, ये वो लोग तब कहाँ है जब कर्नाटक में गणेश जी की प्रतिमा निकली और गणेश जी की प्रतिमा को ले जाकर के हवालात में डाल दिया गया। ये वो लोग कहाँ है? ओपी सिंह साहब उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी बात हुई। मेरा तो बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल था, बहुत शॉर्ट का सवाल था। नियम एक है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, अरे मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है आपने बहुत स्पष्ट कहा, आपने बहुत स्पष्ट कहा, इनको चाहिए, आपने बहुत स्पष्ट पूछा, अरे आपने बहुत स्पष्ट कहा, अच्छी बात है आपने स्पष्ट कहा। अब एक मिनट बहुत सूर्य प्रकाश जी, हाँ सूर्य प्रकाश जी, अब ये बताइए कि जो नौ दुर्गा के जो पंडाल होंगे या फिर गणेश चतुर्थी पर जो डीजे सिस्टम या फिर जो तुरई लगाई जाती है, क्या उसके लिए परमिशन आप लोग मांगेंगे? बहुत अच्छी चीज आपने बोली। देखिए पहली चीज, वहां पर 5 वक्त का हर टाइम चिल्लाना चीखना नहीं होता। दूसरी चीज, वहां पर जो भी व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से कानूनन होती है। तीसरी चीज, केवल सारे कानून हिंदुओं पे ही लागू होंगे हिमांशु भाई? हमारे तो त्योहारों को मनाने से भी मना कर देते। कल हम डिबेट में थे, क्या सुन रहे थे आप? होली मनाओगे तो लाशें बिछा देंगे, दीपावली पे बोलते हैं कि गोलियां चला देंगे अगर आप जो है दीपावली मनाओगे तो। हमारी रामनवमी के ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हनुमान जन्मोत्सव पे तलवारें बांधी जाती है। मतलब कानून हो तो सबके लिए सवाल हो। मेरा कहना है कायदा कानून हो तो सबके लिए सवाल है, किसी को रियायत क्यों दी जाए? आचार्य जी यही सवाल मेरा आपसे, आचार्य जी यही सवाल आपसे, क्योंकि आगे भी ये मुद्दा उठेगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा, आगे भी ये मुद्दा उठेगा। आचार्य जी देखिए, मेरी एक सबसे बड़ी सजेशन ये है कि विद इन परमिसिबल लिमिट अलाउ होना चाहिए। हम इस देश में रह रहे हैं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं विक्रमादित्य जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए परमिशन अगर कोर्ट ने बोल दिया है तो। सूर्य मैथिल जी, ना सर नहीं विक्रमादित्य जी ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य मैथिल जी पूजा पाठ आप ही करते हैं ना? 5 वक्त हर टाइम आप सुनते रहो। 5 वक्त की कहा बोल रहे हैं, वो 1-1.5 मिनट की बात कर रहे हैं, वो 1-1.5 मिनट की बात कर रहे हैं, वो 1.5 मिनट की बात कर रहे हैं। सूर्य मैथिल जी देखिए,
हमको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। अगर अरे भाई रमजान साहब, के जब अवसर कोर्ट ने पर बोल उनका दिया, धार्मिक मान्यता है, कोर्ट तो अगर सारे परमिशन लिमिट विषय तक आधे रखे मिनट के लिए कोई कह रहा है कि मैं रूल फॉलो करूंगा, उससे डेसिबल आगे नहीं ले जाऊंगा, तो बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए। तारिक भाई, आचार्य जी ने भी इस बात को माना है, आचार्य जी ने भी इस बात को माना है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कह दिया कि नहीं। मैंने फिर कहा, समस्या जानते हैं कहाँ खड़ी हो जाती है? हाँ। समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब तारिक खान को किसी भजन कीर्तन से प्रॉब्लम होगी। समस्या तब खड़ी हो जाएगी तो होती जब तो है। सूर्य अभी महफिल कल की को डिबेट में देखा ना, अजान से बरेली के दिक्कत। अंदर अरे बीच बोला में तो है देखो कि होली मनाओगे भाई, तो मैं क्लासे बिठा चुपचाप देंगे। सुनता हूँ यार भाई, हिमांशु भाई देखो चुपचाप सुनता हूँ मैं, ये गलत है। नहीं, दिक्कत तब हो जाएगी, वक्त कम है, सिर्फ तारिक भाई की आवाज रखिए, बात थोड़ा सा हमारे मंदिरों से तब हो जाएगी जब तारिक खान भजन कीर्तन पे एतराज करने लगेगा और इनको अजान पे एतराज होने लगेगी, जैसे अभी हो रहा है। बात सिर्फ इतनी, अजान पे एतराज नहीं होना चाहिए, नमाज पे एतराज नहीं होना चाहिए, रोजे पे एतराज नहीं होना चाहिए, सहरी पे एतराज नहीं होना चाहिए। अगर नॉइस पोल्यूशन की बात है तो पूरी तरीके से कंट्रोल मुझे लगता है कि इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आचार्य जी भी बिल्कुल, आचार्य विक्रमादित्य जी भी इत्तेफाक रखते हैं कि शोर से आपत्ति होनी चाहिए, शोर से आपत्ति होना चाहिए, ना कि किसी भजन से, दिन ना में कि किसी आरती से, और ना कि किसी अजान से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी चर्चा के लिए। और हाफिज गुलाम सरवर साहब, बात जरूर करूंगा कि पृथ्वी चपटी कैसी है, जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।